आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आगे के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे आप लोगों ने अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab करके, जो भी कुछ 2xy a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस माइनस, तो ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह इसकी आइडेंटिटीज़ होंगी हमारी, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें फार्मूला निकालना सीखेंगे, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वगैरह आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे अपनी बुक में। तो वही फार्मूले निकालना सीखेंगे, लेकिन वो कैसे ड्राइव हुए, कैसे निकाले गए, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एंगल ले लेंगे अपना, एक हम लोग एंगल थीटा वो लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ABC, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होगा। तो हम लोग बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इधर साइड में। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब लोग हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसकी साइड्स ले लेते हैं, ABC हो गया। ठीक, हम लोग ये वाई साइड्स हमारी एक हो गई, ये हमारा R हो गया, ये हमारी X हो गई, और ये हमारा थीटा हो गया। इसी थीटा के ऊपर हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो हमको प्रूफ करना है, यानी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं। नंबर 1 पे हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग देखेंगे इतना आता कि नहीं आता जो हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो कि हम आज ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे कि देखते हैं हम लोग इस पे निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, और वो हमारा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आप, अब दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हमारा जो, देखो ये हमारा जो थीटा होता है ना, इसके सामने जो होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये उसके नीचे बेस, और जो 90 डिग्री के सामने होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोग आगे इसी के ऊपर क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है सबसे पहला वाला, ठीक है, इस पे हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि R का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक हमारी ये इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। ठीक है, बाकी हम इस पर प्रूफ करेंगे। तो हमारा प्रूफ करने के लिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक साइड लेंगे, क्या, ये LHS हम लोग लेंगे, RHS प्रूफ करके लाएंगे। तो LHS इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इस दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हमारा ये थीटा हो, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा y हो गया, हाइपोटेनियस हमारा r हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे क्या, y अपॉन r। तो देखो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, बताओ, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है, x है, हाइपोटेनियस हमारी r है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों निकले। अब देखो दोनों में नीचे r है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो r स्क्वायर आएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जुड़ गया ना। अब देखो हमारा जो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है वही हमारा क्या है, r स्क्वायर है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल अपॉन टू r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर अपॉन टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है,
तो आर स्क्वायर कैंसिल होकर हमारा कितना बचेगा 1। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना कि हमारा ये आर एच एस आ गया, देखो एल एच एस इक्वल टू हमारा आर एच एस आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप दूसरे जो आपके क्वेश्चन हैं, मतलब दूसरे आपके जो हैं सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और प्रूफ करके दिखा देता हूँ सेक स्क्वायर वाला, थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करें। ठीक, तो मैं सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। सेकंड हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अगर एल एच एस ले लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर आप यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा जो टेग्नोमेट्रिक है आपका प्रूफ करने में ही है, पूरा प्रूफ ही करना है आपको सब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारा जो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा बराबर आप एक तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन अगर हम लोग कॉस लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, देखो 1 अपॉन अगर हम कॉस लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई थी, ठीक है, तो यहाँ देखो जो हमारा है वो उल्टा है ना, सेक थे कॉस हमारा उल्टा है, तो हम लोग कॉस की वैल्यू को उल्टा करके लिख दें तो हमारा सेक थीटा आ जाएगा ना। तो कॉस की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स अपॉन आर, उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आर अपॉन एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हमारा सेक थीटा बराबर ही आ जाएगा। और टैन जो हमारा है, टैन थीटा हमारा क्या होता है, टैन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम लोग साइन थीटा की वैल्यू हम लोग अगर लिखें तो वाई अपॉन आर, कॉस थीटा की वैल्यू लिखें तो हमारा क्या होगा, एक्स अपॉन आर। तो दोनों में एक आर कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या हमारा, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये तो हमने फार्मूला हमको पता था उससे ले लिया। वैसे भी अगर आप लेना चाहें तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, हाइपरटेनियस अपॉन, हमारा क्या होता है हाइपरटेनियस अपॉन बेस। तो ये हमारी हाइपरटेनियस की वैल्यू आर, ये हमारी बेस की वैल्यू। और टैन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस की वैल्यू हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। तो आप चाहे जो तरीका अपना है दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि बेस इसके सेम है इसलिए ऊपर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, अगर हम लोग जो हमारा फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा इसमें वाई माइनस है, तो यानी कि इस वाई को अगर इस साइड में भेज दिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं, यानी एक्स स्क्वायर के बराबर हमारी वैल्यू आ गई। तो हम इस टोटल की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा गया इतना 1, यानी कि आर एच एस के बराबर आ गया। प्रूफ हो गया ना। तो आप थर्ड प्रूफ कर सकते हैं, मैंने 2 प्रूफ करके दिखा दिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारे 3 फार्मूले दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तीनों हमारे प्रूफ हो गए, मतलब जो दिया गया है वो सही है। ठीक है, तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इनसे प्रूफ कर लीजिए या फिर आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप उसमें सॉल्व करके रख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ एक और जुगाड़। यही क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब सोच देख सकते हैं। जैसे पहला आपका है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है 1। तो आपको जो मैंने एक इक्वेशन बताई थी क्या थी, अभी मैं ये ले आके दिखाऊंगा। अभी इससे हमने प्रूफ किया है। अभी हम लोग जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है ना, क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है वैल्यू, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फार्मूले निकालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे जो हमारे हाइपरटेनियस है सबके नीचे हाइपरटेनियस से डिवाइड करा देते हैं स्क्वायर से। तो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हमको डिवाइड कराना है। तो आर स्क्वायर बना इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बना प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बना। ठीक है, तो ये हमारा कट के कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस
बेस अपॉन हर परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कॉस थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो हमने उससे भी बना दिया, तो आप चाहे उस तरीके से प्रूफ करके दिखा दे, चाहे ऐसे दिखा दे, तो मैंने सॉल्व भी कर दिया। ठीक, अब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। आप इसके दोनों पार्ट भी करके देख सकते हैं। अब जैसे हाइपोटेनियस से मैंने डिवाइड किया था, आप हाइपोटेनियस के बजाय परपेंडिकुलर से डिवाइड करके देखिए एक, और फिर बेस से डिवाइड करके देखिए, फिर उसके अपोजिट कर दीजिए, बाकी वालों के फार्मूले, बस 3 ही फार्मूले, तीनों आ जाएंगे इसी से। तो हम करने जा रहे हैं आप ही की बुक की एक्सरसाइज नंबर 9.4, जिसका हम सबसे पहला क्वेश्चन जरूर लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, थीटा की। तो हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग चलो फाइंड करके देखते हैं इसमें क्या हो गया, हमें तो आता ही फाइंड करना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं सामने ऐसे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये है जो आपका साइन थीटा है, तो हम लोग एक को दूसरे की साइड लेके आएंगे। ठीक है, चाहे आप इसको इस साइड लेके चले आएँ, चाहे इसको आप इस साइड लेके चले आएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को इस साइड में लेके चले आएंगे। तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा है, तो इधर मान लेते हैं कि ये 1 के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा इक्वल टू बचेगा हमारा क्या 1, बचा कि नहीं बचा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, टैन थीटा के अंदर कन्वर्ट हो गया, टैन थीटा इक्वल टू 1। अब ये बताओ कि 1 वैल्यू टैन के किस डिग्री पर होती है। तो हमारा टैन की वैल्यू कितना होता है, टैन 45 पे होती है। ठीक है, तो टैन टैन कैंसिल कर दो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। या फिर एक तरीका और है, ये ऐसे आप ना करें तो एक तरीका और मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास लिखा था साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करा देते हैं बोथ, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बोथ साइड। तो साइन थीटा को हम अगर बोथ साइड डिवाइड करा दें तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। आप कॉस थीटा से भी करा सकते हैं, साइन थीटा भी से करा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हो आप। जैसे मैंने इधर बताया साइन को इधर ले जाए या कॉस को, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, बस इसमें टैन बनाया था, इसमें कॉड बना दूंगा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा कितना 1 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन, सॉरी ये साइन थीटा होगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा आपका। अब कॉस्ट अपॉन साइन थीटा हमारा क्या बनता है, कॉट थीटा। अब कॉट की वैल्यू किस एंगल पे या किस डिग्री पे हमारी 1 होती है, तो कितना होता है कॉट 45 पे हमारा क्या होता है कॉट थीटा हो, ये बनेगा। तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया ना आपका। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका एक इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन लूँगा आपको आसानी से आएंगे, वो सब आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आप ही की एक्सरसाइज के दूसरे सारे क्वेश्चन होंगे, तो जिससे रिलेटेड आप बाकी जो क्वेश्चन हैं आप करें, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें आप। तो दूसरा मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ आप ही के, उसका है जो है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर कौन सा है, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो इसमें हमको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले ना जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा जो हमारे पास है, तो थीटा की वैल्यू अगर हम पता चल जाए तो साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, एक और तरीका है, हम क्या करते हैं इसको बोथ साइड स्क्वायर करवा देते हैं। तो हमारा बोथ साइड अगर स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हमने यहाँ किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारा बन गया ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या पता है कि हमने पढ़ा था फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में था, इधर माइनस में चला जाएगा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का है तो इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो वन माइनस, सॉरी हम ऐसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते, देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस को, माइनस साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे, फिर ए स्क्वायर बी को हम लोग इधर ले आएंगे, तो बनेगा क्या, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा। देखो माइनस का इधर चला गया, बन गया, और ये माइनस का तो उधर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो इस राइट हैंड साइड पे रहता है तो सोल्यूशन मतलब कैलकुलेशन करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो बी स्क्वायर हम लोग मल्टी एलसीएम लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो ये किसका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करें, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस क्या ए, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में बी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट का ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, बी माइनस ए एक ब्रैकेट में, अपॉन बी स्क्वायर है, तो यहाँ से जब हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वन अपॉन बी निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा ए प्लस बी, बी माइनस ए। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू। और हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ तक पूरा एलोबरेट कर दिया, तो हो सकता है आप यहाँ से भी अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्या साइन स्क्वायर थीटा है तो आप यहाँ से कर दें इसको, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो ये तो बाहर आ नहीं सकता, केवल ये आ सकता है क्योंकि अब पूरा मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन बी और अंडर रूट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आपका अगर आंसर यहाँ है तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके प्रूफ में ये पूछा गया तो आप यहाँ छोड़ दें, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है मुझे देखने में, तो आपका ये आंसर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ तक होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कैलकुलेशन कर दिया, आप हो सकता है आपको कुछ प्रूफ करना हो तो आप यहाँ से तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको फार्मूला में कन्वर्ट सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो माइनस क्योंकि बी ए पे है तो हमको ए रखना पड़ेगा, इसमें किसी को भी आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी जो भी क्वेश्चन हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं और भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट कर सकूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप ही के क्वेश्चन से मैं एक्सरसाइज से मतलब 15 नंबर क्वेश्चन लूँगा, यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में लूँगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग पता करते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर जो है वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, हमें जो लाना है प्रूफ करना वो साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस हो जाएगा। कैसे, अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा आसान क्वेश्चन हो जाएगा अभी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, देखो हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS ले लेते हैं, क्या सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सबसे आसान ये रहेगा कि आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अगर साइन कॉस में आपका कन्वर्ट हो गया तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कैसे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वन अपॉन कॉस थीटा में, प्लस का इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, लेकिन इनका होल स्क्वायर रहेगा। अब देखो इस नीचे LCM ले लिया जाए तो बनेगा कॉस थीटा, ऊपर बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा, इसका रहेगा होल स्क्वायर। अब हम लोग अगर होल स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमारा अपॉन में क्या रहेगा, वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने क्या कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ऊपर से अगर हमारा स्क्वायर हट जाए और यहाँ से स्क्वायर हट जाए तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो
इसके ऊपर अगर हम लोग स्क्वायर मान लें तो ये हमारा मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको माइनस का इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। तो ए एक 1 के ऊपर स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। और हमने मान लिया क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना है यार। तो हमने क्या किया, ए 1 स्क्वायर के ऊपर ए स्क्वायर बना लिया, इसको बी स्क्वायर बना लिया। तो हमारा एक कन्वर्ट होकर किस में खुल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा ना इस बार, जो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा। बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो स्क्वायर है, यहाँ 2 है भाई, यहाँ होल पावर 2 है इसका, यहाँ 1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो हमारा RHS आ गया, जो हमारे क्वेश्चन का LHS RHS था सेम हो गया कि नहीं हो गया। देखो हमारा यही लाना था, यही आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, और बहुत आसान ही क्वेश्चन होंगे इसके। बाकी आपको जो नहीं आ रहा हो आप डाल सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मल वाले बता दिए, एक प्रूफ करने वाला बता दिया, ठीक है।